हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दौड़ों का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 177 है। इससे पहले आप लोगों को 166 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है दोस्तों, और ये आपका 177 यानी 177 प्रैक्टिस सेट है। इसमें दोस्तों ये स्पेशल वीडियो नहीं है, इसमें जनरल क्वेश्चन होगा जिसमें आपका जीएस होगा, जीके होगा और करंट का भी पार्ट्स होगा इसमें। तो ये आम वीडियो की तरह है जिसे मैं रेगुलर अपलोड करता हूँ। अगर जो स्पेशल होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसमें जो हम टोटल कवर करेंगे आपका 10 लाख क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम से पहले आप लोग को यहाँ पे 10 लाख क्वेश्चन यहाँ पे करवा देंगे इस सीरीज के माध्यम से। और 10 लाख क्वेश्चन अगर करके जाएंगे तो यहाँ से दोस्तों 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अगर एग्जाम में बैठेंगे तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया किसी प्रदेश के अक्षांश की कोणीय दूरी के किस संबंध में अभिव्यक्त किया जाता है। अक्षांश को कोणीय दूरी के किस संबंध में अभिव्यक्त किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है आपका भूमध्य रेखा के अभिव्यक्त किया जाता संबंध में, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी हरित गृह गैस इनमें से कौन सा नहीं है। अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों, ये नाइट्रोजन जो है ये आपका हरित गृह गैस में नहीं आता है, बाकी ये तीनों आता है। तो ये तीनों सही होगा, लेकिन जो नहीं है वो हमको आंसर है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, इन सम्राटों में से कौन अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था। तो देखिए अपने पुत्र का बंदी था, यानी प्रिजनर था, कैदी था। तो कौन था दोस्तों? ये था आपका शाहजहां। कौन था? शाहजहां। यानी कि ये जो आप शाहजहां है औरंगजेब के द्वारा इसको बंदी बना दिया गया था। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं पसंद आ रहा तो भी डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। लेट नहीं करते हुए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है। प्रकाश की गति अगर तापमान में वृद्धि होगा तो दोस्तों तापमान में वृद्धि होने से जो है बढ़ती है। क्या होता है? प्रकाश की गति बढ़ती है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, क्वार्ट्ज किससे बनता है। जो क्वार्ट्ज है 5 नंबर में पूछा गया, क्वार्ट्ज किससे बनता है। तो क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। किससे बनता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, कोई हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, कौन सा हेलोजन है इसमें दो कांच पर प्रहार, यानी हेलोजन गैस का नाम है दोस्तों इसमें। तो हेलोजन श्रेणी का है। तो कौन सा कांच पर प्रहार करती है? तो दोस्तों कांच पर जो प्रहार करती है फ्लोरीन करती है। कौन करती है? फ्लोरीन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो देखिए दोस्तों ऋग्वेद में जो टोटल मंडल है ये 10 है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, मगध राज्य का उत्कर्ष कब से माना जाता है, यानी कि इसका जो शुरुआत है मगध काल का कब से माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। कब माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और ये पूछा गया दोस्तों आपसे कि अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। क्या होता है अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य? तो ये होता है दोस्तों निर्यात को बढ़ावा देना। क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना होता है अवमूल्यन का लक्ष्य। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे, प्रसिद्ध उपन्यास लव स्टोरी किसकी कृति है। प्रसिद्ध उपन्यास लव स्टोरी किसकी कृति है दोस्तों? तो ये है एरिक संगल की। किसकी है? एरिक संगल की। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 11 नंबर में, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी कि इसको शॉर्ट में आईएसआई कहा जाता है, कहाँ की गुप्तचर संस्था है। अक्सर एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन होता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आईएसआई जो गुप्तचर संस्था है ये है पाकिस्तान का। कहाँ का है? पाकिस्तान का। अब अपने देश भारत के बारे में बताना है दोस्तों कि भारत का जो गुप्तचर एजेंसी उसका नाम बताना है कमेंट में। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, तास TAS कहाँ की न्यूज एजेंसी है। तो देखिए तास जो है ये न्यूज एजेंसी है दोस्तों कहाँ की? रूस की। कहाँ की है? रूस की। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है।
मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों मानचित्र कला। क्या कहा जाता है? मानचित्र कला कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे कि परमाणु हथियार को संपूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है। जो परमाणु हथियार का उन्मूलन के लिए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 21 तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों भारत का 75वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? भारत का 75वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है दोस्तों? ये कौन बना है आपको बताना है। तो ये बना है दोस्तों आपका वी प्रणव। कौन बना है? बी प्रणव बना है, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, 16 नंबर का है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को जो है एसटी का दर्जा देने की घोषणा किया है दोस्तों? तो ये किया है जम्मू कश्मीर को। कहाँ की? जम्मू कश्मीर को। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी दोस्तों किस स्थान पर स्थित है? तो ये दोस्तों मंसूरी में स्थित है। कहाँ पे? मंसूरी में। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो देखिए दोस्तों टीसीएस, इसको शॉर्ट ऐसे कहते हैं, टीसीएस जो है भारत के सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका जो फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होता है, यानी कि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 19 नंबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान को आत्मा कहा? किसे संविधान का आत्मा कहा है? तो देखिए दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है इसे ही भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान का आत्मा कहा था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया, इसकी बैठक की अध्यक्षता की। 5 भागों में प्रशासन की दृष्टि से जो विभाजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था दोस्तों? तो इसकी अध्यक्षता किया था आपका गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। आपको बताना है दोस्तों कि वर्तमान में भारत का होम मिनिस्टर कौन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों कांग्रेस के 1937 के चुनाव में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? 1937 का जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था उसमें कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था? तो ये दोस्तों किया था 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शहजादी जहां आरा उपनाम था? तो किसका जहां आरा का उपनाम यहाँ पे पूछा गया है? तो इसका नाम था मक्खी। क्या नाम था? मक्खी। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 23 नंबर में किसकी राज्यसभा की शोभा गीत गोविंद की रचयिता जयदेव बढ़ाते थे? जयदेव जो है दोस्तों किसके राज्यसभा की जो है सभा का उसका मतलब कि सुंदरता बढ़ाता था? तो ये बढ़ाता था लक्ष्मण सेन का, यानी इसी के राज दरबार में ये रहते थे। कौन? ये जयदेव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे कांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया था? जो कांची में विख्यात मंदिर है कैलाशनाथ, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय कराया था, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि भाखड़ा नांगल बांध बना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? यहाँ नदी का नाम दिया हुआ है, तो ये बना है सतलज नदी पर। और दोस्तों अगर आपको पता होगा पिछले वीडियो देखेंगे, ये सतलज नदी पर जो भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है ये किस राज्य में पड़ता है? ये किस राज्य में पड़ता है? राज्य का नाम आपको बताना है कमेंट में। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है मर्मगांव पतन कहाँ स्थित है? यानी कि मर्मगांव पतन जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये बंदरगाह है, तो ये स्थित है दोस्तों गोवा में। कहाँ पे स्थित है? गोवा में। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तक में से कौन सी ऑस्टिन के साथ संबंधित है? यानी ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया पुस्तक इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है
ये लिखा गया किसके द्वारा? ऑस्टिन के द्वारा, सी ऑस्टिन के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में, भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान किया है? तो बचत बैंक सुविधा जो प्रदान किया है दोस्तों, ये किया है डाकघर। कौन किया है? डाकघर। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 29 नंबर में पूछा गया दोस्तों आपसे, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं, यानी कि सेवा निवृत्त हो जाते हैं दोस्तों और अपने पद त्याग देते हैं? कितने भाग? तो ये 1/3 भाग जो है दोस्तों हर साल, हर 2 वर्ष में ये पद त्याग देते हैं और फिर ये नया इतना ही लिया जाता है, यानी 1/3 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, कागज पर पेंसिल की लिखते समय किस प्रकार का बल लगाया जाता है? जब कागज पर हम पेंसिल से लिखते हैं तो उस समय की कौन सा बल पेंसिल के द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है घर्षण बल। कौन सा बल दोस्तों? घर्षण बल। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 31 नंबर में, निम्नलिखित में आवृत्तियों में से हमारा कान किन आवृत्तियों को नहीं सुन सकता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 25,000 जो हर्ट्ज है, ये हमारा कान इसको नहीं सुन सकता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही है। बाकी ये जो है हर्ट्ज 2500, 250 ये सब सुन सकता है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 32 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से दूध से क्रीम निकालने की विधि का नाम क्या है? दूध से क्रीम निकालने का विधि का नाम क्या है दोस्तों? तो ये विधि होता है अपकेंद्रण विधि। कौन सा विधि से क्रीम निकाला जाता है दूध से? तो अपकेंद्रण विधि। यहाँ अभिकेंद्रण देखिए कंफ्यूज करेगा, तो आपको याद हो जाना अपकेंद्रण विधि, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 33 नंबर में, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणु में जो आपसी आकर्षण होता है कहलाता है? यानी कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणु में जो आपसी क्या होता है? आकर्षण होता है, ये क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता आसंजक। आसंजक कहलाता है आपसी आकर्षण को, और आपसी प्रतिकर्षण को ससंजक कहा जाता है। तो यहाँ से आपको अगर उस तरह का क्वेश्चन पूछे ससंजक जाना है, लेकिन यहाँ तो राइट आंसर आसंजक होगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 34 में, विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले जो स्थापित हुआ था अपना बिहार में ही विश्वविद्यालय है। आपको ये नाम याद आ गया होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, यानी बी ऑप्शन सही है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय था ये नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में पड़ता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है और 35 नंबर में, रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे 36 नंबर में, भगत सिंह को किस तिथि को फांसी की सजा सुनाई गई थी? यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई गई थी पूछा है दोस्तों, फांसी देने की बात नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये जो फांसी की सजा है दोस्तों, ये सुनाया गया था 14 फरवरी को। कब सुनाया गया था? 14 फरवरी को। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 14 फरवरी को फांसी की सजा सुनाया गया था, और फांसी दिया कब गया था ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। ये ऑप्शन में ही छुपा हुआ है इसका आंसर। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, भारत ने कहाँ महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया है? महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जो है नाइजर में स्थापित किया गया है भारत के द्वारा। कहाँ पे? नाइजर में। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? यानी कि यहाँ पे जो भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों, तो इसमें टोटल स्वर्ण पदक 22 जीते थे। कितने जीते थे? 22 जीते थे स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेल 22 की बात हो रहा है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों किस देश ने 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन देश हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो इसमें जो हस्ताक्षर किया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका किया है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 40 में, किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है दोस्तों सुएला ब्रेबरमैन। कौन जीता है? सुएला ब्रेबरमैन जो है ये आपका कि पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? जो मूर्ति पूजा हम लोग करते हैं दोस्तों, इसका आरंभ कब से माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आरंभ माना जाता है ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से। कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे? यानी 42 का है। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन जो करते थे हड़प्पावासी किस चीज़ का करते थे?
तो ये कपास का करते थे। किसका करते थे? कपास का, यानी डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपको 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 43 नंबर में 327 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे ये मृत्यु हुई थी दोस्तों सिकंदर महान की? तो ये हुआ था बेबीलोन में। कहाँ पे? बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 44 नंबर में निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था इनमें। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों महाराष्ट्र के किस सुधारों को लोकहितवादी कहा जाता है? यानी लोकहितवादी किस सुधारकों को कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। क्या कहा जाता है इसको? लोकहितवादी कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों गुप्त काल में, यानी कि 46 नंबर का क्वेश्चन है गुप्त काल में। यहाँ पे आगे आपको देना है। तो गुप्त काल में जो है यहाँ पे आपको आगे भरना है। तो गुप्त काल में अगर बात करेंगे विदेशी संबंधों का अंत हो गया था। क्या हो गया था? विदेशी संबंधों का अंत हो गया था। यहाँ पे आगे ये भरा जाएगा। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है इसका सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? तो पहला भारतीय था M.N. रॉय, यानी ए ऑप्शन सही है। M.N. रॉय जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 48 नंबर में राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज को बागडोर संभाली थी? किसने संभाली थी बागडोर दोस्तों? तो ये संभाला गया था दोस्तों किसके द्वारा? रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा। किसके द्वारा? रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा जो है जब ये चला गया था राजा राम मोहन राय इंग्लैंड, तब संभाला था रामचंद्र विद्यावागीश, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 49 नंबर में किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी? ये वामा बोधनी पत्रिका का प्रकाशन कौन किया था दोस्तों? इसका निकाला कौन था? ये निकाला था केशव चंद्र सेन। कौन निकाला था? केशव चंद्र सेन। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपका किसके द्वारा मंदिर में प्रवेश यानी प्रवेश यहाँ पे होगा, ठीक है गलत हो गया, प्रवेश की अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे। तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगा हुआ था 1899 में दोस्तों। तो ये किसके कारण से? तो ये हुआ था दोस्तों आपका जो है नाडार के कारण से। ठीक है, नाडार यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।